बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। 8 अगस्त 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन इकराम, आलमी मंजरनामे से कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। आपको मालूम है कि रूस यूक्रेन जंग किसी भी लम्हे आलमी जंग में कन्वर्ट हो सकती है, और बात इतनी आगे बढ़ गई कि ट्रंप ने 2 एटमी आबदोजें डिप्लॉय कर दी और व्लादिमीर पुतिन ने और शैनिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है वो डिप्लॉय कर दिया। लेकिन अब एक बहुत बड़ी पेशरफ्त और एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों की बराह रास्त मुलाकात और यूक्रेन तनाज़े का हल। जैसे ये खबर आई है, अचानक से यूक्रेन जो है उसने रूस पर क़यामत ढाई है और रूस पर अब तक का सबसे खौफनाक तरीन हमला कर दिया है। एक ऐसे मौके पर जब ये बात हो रही थी, जब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था, जब ये कहा जा रहा था कि जी ये मुलाकात तो बहुत खुशाइंद हो सकती है, एन उसी मौके पर रूस पर बहुत बड़ा हमला होना बहुत मानी रखता है। और डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात में से या तो कुछ बहुत अच्छा निकलेगा या फिर कुछ बहुत बुरा भी निकल सकता है। तो इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आपको पता है कल हमने आपको खबर दे दी थी कि अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदा जो हैं विटकॉफ, ये रूस के लिए और यूक्रेन के मामलात के लिए ट्रंप के एलची हैं, नुमाइंदा खुसूसी हैं। इन्होंने मॉस्को का दौरा किया और मॉस्को में क्रेमलिन जो कि रूस के सदारती महल है, ये वहाँ पर गए और बर्फ़ जो है वो पिघलाने के लिए ये गए और व्लादिमीर पुतिन से इन्होंने मुलाकात भी की। और क्रेमलिन जो कि सदारती महल है उसने बयान भी जारी किया कि पुतिन और अमरीकी नुमाइंदे विटकॉफ से मुलाकात जो है, जो इन दोनों के दरमियान हुई है, ये मुफीद भी रही और तामीरी भी रही। और बयान में कहा गया कि मुलाकात में यूक्रेन बहरान पर बात हुई, जबकि अमरीका रूस स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में पेशरफ्त के इम्कानात पर तबादला ख्याल भी हुआ। इस सिलसिले में रूस की तरफ से कुछ इशारे दिए गए और अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से भी कुछ इशारे दिए गए। इस हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप ने भी एक बयान दिया और उन्होंने अपने बयान में कहा कि विटकॉफ और रूसी सदर के दरमियान इंतहाई नतीजा खेज मुलाकात हुई है। सदर पुतिन और विटकॉफ की मुलाकात में अहम पेशरफ्त भी हुई, जिसके हवाले से हमने कुछ यूरोपीय इत्तेहादियों को आगाह भी कर दिया है। हर कोई इस बात से इत्तफाक करता है कि यह जंग अब खत्म होनी चाहिए। अब ट्रंप जो है उसकी डेडलाइन आज खत्म हो रही है। ट्रंप ने पुतिन को डेडलाइन दी थी कि 8 अगस्त को तुमने ये जंग खत्म करनी है वरना मैं टैरिफ लगा दूंगा। लेकिन अब नाज़रीन इकराम यूं लग रहा है कि उसमें एक्सटेंशन ही होगी, क्योंकि इस मुलाकात के बाद ये खबर आई है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से आइंदा हफ्ते जाती तौर पर वन ऑन वन बिलमुशाफा मुलाकात जो है उसका इरादा रखते हैं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप जो हैं वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेनी सदर है उससे भी मुलाकात का इरादा रखता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो हैं, उन्होंने इस हवाले से कहा कि ट्रंप पुतिन मुलाकात में हायल बहुत सी रुकावटें हैं जिन्हें हम दूर कर रहे हैं। और इस हवाले से वैसे मैं आपको बताऊं कि तैयब एर्दोआन जो हैं वो ये ऑफ़र ऑलरेडी कर चुके हैं कि मैं इस्तंबुल का प्लेटफॉर्म, इस्तंबुल की जगह प्रोवाइड करता हूं, न्यूट्रल वेन्यू पर आकर दोनों मिल लें। अब न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है जी? न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि व्लादिमीर पुतिन के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुलाकात है और समिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और की है कि वो यूक्रेन वॉर गोल्स जो हैं उन्हें सिक्योर कर ले। यानी यूक्रेन के साथ जंग में जो व्लादिमीर पुतिन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, उन्हें वो अचीव कर ले। ये उसके लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ बीबीसी ने कहा कि ट्रंप पुतिन टॉक्स जो हैं वो यूक्रेन जंग का कोई रैपिड एंड जो है वो नहीं ला सकेंगी। ये बीबीसी ने तज्जिया किया आलमी तज्जियाकारों से बात करने के बाद। लेकिन अब यूक्रेन जो है उसने एक सरप्राइज दिया। इससे पहले रशिया यूक्रेन टॉक्स थी, उनसे चंद दिन पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है उसने रूस के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। आपको याद होगा रशिया हिल के रह गया, डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी उसने स्ट्राइक की, रशिया को ठोका, रशिया को नुकसान पहुंचाया। उसकी वजह से पीस टॉक्स में भी नुकसान हुआ और बहुत सी चीजें और भी खराब हुई। अब नाज़रीन इकराम, खबर क्या आ रही है? यूक्रेन जो है उसने एक मरतबा फिर डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी स्ट्राइक की है और इस मरतबा रशिया का एक रीजन है क्रास्नोदार रीजन के करीब एक ऑयल रिफाइनरी है और इस ऑयल रिफाइनरी का नाम है एफिप्स्की ऑयल रिफाइनरी। इस रिफाइनरी के ऊपर यूक्रेन ने स्ट्राइक कर दी है। अब ये जो रिफाइनरी है ये 7 मिलियन टन ऑयल जो है वो एनुअली प्रोड्यूस करती है, प्रोसेस करती है। और ये एक मेजर सिंबल भी है इस बात का, ये जो डेवलपमेंट है
ट्रंप और पुतिन के दरमियान पिघलती बर्फ के दौरान व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का रशिया के ऊपर, देखें बॉर्डर एरियाज में हमले एक अलग बात है। जब जब यूक्रेन डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी हमले करता है ना, तो उसका मतलब एक ही होता है। उसका मतलब होता है कि ये व्लादिमीर पुतिन जो है उसकी ईगो को हर्ट कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन जो है उसको टफ टाइम दे रहा है। अब नाज़रीन इकराम, खबर ये आती है और इसका फुटेज जो है वो भी सामने आ गई है कि जी यूक्रेन जो है उसने पहले तो एक ये ऑयल रिफाइनरी वाला हमला किया, फिर जो साउथ वेस्टर्न रशिया है वहां पर रशिया के कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं उन्हें भी इनकी तरफ से निशाना बनाया गया और बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया और कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके दरमियान जो मुलाकात है उसके हवाले से पुतिन जो है नाज़रीन इकराम उसने कुछ चीज़ें सामने रखी हैं और व्लादिमीर पुतिन ने एक हिंट दिया है कि मीटिंग के हवाले से व्लादिमीर पुतिन ने नाज़रीन इकराम ये हिंट दिया है कि जी मुलाकात जो है वो सूटेबल लोकेशन पे हो सकती है और उसके लिए बताया ये जा रहा है कि यूएई जो है इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि यूएई ने इससे पहले भी प्रिजनर स्वैप जो है रशिया और यूक्रेन उनके दरमियान कुछ मफाहमत की मीडिएटर का किरदार अदा किया और इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं यूएस के साथ भी। ट्रंप जो है उसने हालिया यूएई का दौरा भी किया और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मॉस्को है उसके साथ भी यूएई के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो ये चाहते हैं कि किसी ऐसे मुल्क में जाएं, क्योंकि टर्की जो है ना वो नेटो का रुकन है। ऑल्दो टर्की न्यूट्रलिटी रखता है और टर्की वेस्ट का थोड़ा सा इतना इत्तेहादी भी नहीं है खास उस तरह से, लेकिन जो भी ऑन पेपर तुर्की नेटो का रुकन है। वो यूक्रेन जंग के अंदर एक स्टेक होल्डर भी है, यूक्रेन को ड्रोन भी देता है, बेचता है, तो इसलिए हो सकता है कि वहां पर मुलाकात ना हो। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो एक्शन है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का अटैक करने का रशिया के ऊपर, व्लादिमीर पुतिन की ईगो हर्ट करने का, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये जो पूरे का पूरा सिनेरियो है ये इस वक्त बहुत ही एक डिफरेंट रुख इख्तियार करेगा। अलबत्ता रशिया जो है उसने भी जो आप कह लें कि अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं, लेकिन इन द पास्ट 24 आवर्स जब से विटकॉफ जो कि ट्रंप का नुमाइंदा खुसूसी है वो क्रेमलिन गया, उसके बाद से रशिया ने कोई बहुत बड़ा या कंसिडरेबल अटैक जो है वो नहीं दिया। तो इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो सिनेरियो बन चुका है, इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, उसमें अब हमें बहुत कुछ देखना होगा कि इन द कमिंग डेज ये तनाज़ा क्या। और वैसे एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि पूरी की पूरी जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएटेड है ना, एक बड़ी डिफरेंट सी सिचुएशन बनी हुई है। इस सिचुएशन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दोनों इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल है। तो या तो इनके दरमियान मुलाकात में से कुछ बहुत अच्छा निकलेगा, जज्बाती भी है दोनों, या फिर इनकी मुलाकात के बाद कुछ बहुत बड़ा मसला बन सकता है। इन दोनों की एक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी हफ्ता डेढ़ पहले, पुतिन ने उस कॉल के बाद ठोक दिया यूक्रेन के ऊपर अपना जो कुछ था। सवाल यहां पर यह भी है कि क्या यूक्रेन कंफर्टेबल है ट्रंप और पुतिन के डायरेक्ट मुज़ाकरात से, और ये हमले किस जानिब इशारा है। खिचड़ी है, लेकिन बातें इन द कमिंग डेज क्लियर हो जाएंगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।